Hello everyone, my name is Kanika and welcome back to my YouTube channel. So in today's video, I'm going to discuss on baby care tips and how I'm taking care of my newborn baby, what all products I'm using. So everything I have covered in this video step by step. Please like, share and subscribe to my YouTube channel. So the first and foremost thing is breastfeeding. So my child is completely dependent on my breast milk. So अभी तक मैंने उसको एक भी दिन फॉर्मूला फीडिंग नहीं दी है, बट मैंने एक फॉर्मूला पाउडर भी रखा है और साथ में एक बॉटल भी रखा है, मिल्क बॉटल, जो मुझे खुद Cloud9 हॉस्पिटल से मिला था. I use this feeding pillow. This is the multi-purpose feeding pillow and I got this from Amazon. You can see this. Now coming to baby bath. तो बेबी बाथ के लिए मैंने एक बाथ टब लिया है, वो भी मैंने अमेज़ॉन से मंगवाया था. It comes with a stand and a strainer to drain out the water. This is the baby shampoo that I use. ये सेटाफिल का है. हॉस्पिटल में हम लोगों को यही सजेस्ट किया गया था and till now I think this is the best choice that we have made. Now coming to what I apply on the baby. तो मैंने एक बॉडी लोशन लिया हुआ है. This is the only cream that I apply. I do not use anything else on my baby. ये बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है सेटाफिल का and you guys can also try it once. छोटे बच्चों को सिंस काजल अप्लाई किया जाता है तो ये होममेड काजल है जो मेरी मम्मी ने बनाया है और मेरी मदर इन लॉ ने भी बनाया हुआ है एंड इसको स्टोर किया गया है कजरौटी में एंड बाय द वे दिस इज़ माय कजरौटी. सो नाउ कम्स कि मैं अपने बच्चे को पहनाती क्या हूँ. सो फर्स्टली मैंने दो तरीके के जबलाज लिए थे, एक फुल एंड एक हाफ. सो हाफ इज लाइक दिस एंड फुल इज लाइक दिस. मैंने एक और जबला लिया था जो मुस्लिन का है, प्योर मुस्लिन का है. ये ऐसा है. मैं अपने बच्चे को अभी तक डायपर नहीं पहनाया है कंटिन्यूसली थ्रू आउट द डे और थ्रू आउट द नाइट. आई हैव बीन यूजिंग लंगोट्स ऑल दिस वाइल. हैंडमेड लंगोट है, ये मेरी मम्मी बना के लाई थी. इफ़ यू कैन सी दिस इज़ प्योर कॉटन लंगोट. और अगर आपके पास ये ऑप्शन नहीं है कि आप बनवा सके, यू कैन यूज़ दिस लंगोट एज वेल. ये इजीली ऑनलाइन भी अवेलेबल है. तो सबसे अच्छी चीज़ ये होती है कि अगर आप कॉटन नैपी यूज़ करते हैं तो बच्चे को रैशेज़ नहीं होते हैं. हाँ, थोड़ी मेहनत लगती है, आपको रात में उठ के उसको बदलना होता है, बट क्योंकि फ्रीक्वेंटली बच्चे को फीड करना होता है इन द फर्स्ट 2-3 मंथ्स, तो आप अपने कॉटन नैपी भी एज यूजल बदलेंगे. सो दैट्स नॉट अ बिग थिंग. अब कहीं बच्चे को मान लीजिए हम लोग लेके जा रहे हैं तो हम लोग कॉटन नैपी तो नहीं पहना के ले जाएंगे बिकॉज ऑब्वियसली वी हैव टू चेंज इट ऑल दिस वाइल. सो फॉर दैट मैंने डायपर खरीदा था. ये आर फॉर रैबिट का डायपर है एंड दिस इज़ अ वेरी सॉफ्ट डायपर. ये साइज़ जो मैंने लिया था मेरे न्यूबॉर्न बेबी का वो था एक्सेस, एक्स्ट्रा स्मॉल, एंड दिस इज़ अ वेरी वेरी सॉफ्ट डायपर. और मैंने 1 या 2 बारी जो पहनाया है बच्चे को, जब भी हम लोग कहीं उसको लेके गए हैं, बच्चे को बिल्कुल भी इरिटेशन नहीं लगा. ऐसा नहीं कि वो रोने लगा हो इसे पहन के. तो माई एक्सपीरियंस विद दिस डायपर हैज़ बीन रियली गुड, बट आई डोंट यूज़ इट रेगुलरली. कुछ और प्रोडक्ट्स में मैंने ये बिप्स भी खरीदे, फिर ये हैंकरचीफ भी खरीदा. फॉर स्वेडलिंग पर्पस मैंने काफ़ी सारे स्वेडल्स भी खरीदे थे. फिर मैंने मिटन्स खरीदे थे बच्चे के लिए क्योंकि उनके नेल्स बड़े हो जाते हैं एंड 1 मंथ तक हमारे यहाँ नेल्स नहीं काटता है बच्चे का. फिर मैंने काफ़ी सारा कैप खरीदा था एंड फिर मैंने सॉक्स भी खरीदा था. अब आता है बच्चे के नेल्स को मैं कैसे काटती हूँ. बच्चे के नेल्स काफ़ी शार्प होते हैं एंड वो खुद को भी थोड़ा थोड़ा नोचने लगते हैं जब भी हाथ पैर हिलाते हैं तब. तो मैंने ये प्रोडक्ट लिया है बेबी नेल ट्रिमर फ्रॉम अमेज़ॉन एंड दिस इज़ अ वेरी वेरी गुड प्रोडक्ट. सो ये बेसिकली क्या है ना कि इसमें अलग अलग टाइप के ट्रिमर हैं एंड इट्स मंथ वाइज. जैसे अगर आप देख सकते हैं तो 0 to 3 मंथ्स के लिए ये वाला ट्रिमर है, वो सुपर फाइन ग्राइंडिंग करने के लिए है. फिर 4 to 11 मंथ्स के लिए डिफरेंट कलर ट्रिमर है. फिर 12 मंथ्स एंड अप के लिए ये वाला थोड़ा हार्ड टाइप ट्रिमर है. तो अभी तो फिलहाल हम लोग ये वाला यूज़ कर रहे हैं. इफ़ यू गाइज वांट यू कैन बाय दिस प्रोडक्ट. दिस इज़ ईजिली अवेलेबल ऑन अमेज़ॉन. नाउ फॉर स्टोरिंग माई बेबीज़ बिलोंगिंग्स मैंने बहुत सारे ऑर्गेनाइजर्स खरीदे थे. ये बड़े साइज़ के ऑर्गेनाइजर्स हैं एंड मैंने कुछ छोटे साइज़ के भी ऑर्गेनाइजर्स खरीदे थे. इससे क्या होता है ना कि जो भी बेबी का कपड़ा है, क्योंकि वो काफ़ी छोटे छोटे होते हैं तो वो कभी मिसप्लेस्ड नहीं होते, वो बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड वे में रहते हैं. प्लस ये अगर आप देख सकते हैं तो 3 छोटे ऑर्गेनाइजर्स भी हैं. इसमें से एक मैं बेड पे भी रखती हूँ
ताकि जहाँ बच्चा सो रहा है और मुझे कुछ जल्दी से चाहिए तो मैं फटाक से उससे ले सकती हूँ। और अगर आपको इस ऑर्गेनाइज़र का काम नहीं है तो ये आप कंप्रेस करके साइड में भी स्टोर कर सकते हैं। आई हैव परचेज्ड ऑल दीज फ्रॉम मीशो। दिस इज़ अ लॉन्ड्री बैग दैट आई परचेज फ्रॉम अमेजोन। आई कीप ऑल द यूज क्लोथ्स फॉर द डे जो नेक्स्ट डे वॉश में जाता है। जब भी बाहर जाते हैं तो बच्चे का जो भी सामान रखते हैं वो किस बैग में रखते हैं। तो मैंने 2 तरीके के बैग्स खरीदे थे। एक मैंने अपने लिए ख़रीदा था थोड़ा पर्स टाइप, मैंने एक और ख़रीदा था बैकपैक का जो मैं और मेरे हस्बैंड दोनों यूज़ कर सकते हैं। सो दिस इज़ द वन जो मैंने मैक से ख़रीदा था। ये डायपर बैग है, इसमें बहुत सारा स्पेस है। इस डायपर बैग के साथ मुझे ये डायपर चेंजिंग पैड भी मिला था जो कि बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। अभी कहीं जाना है और डायपर चेंज करना, इस पर मैं बेबी को लेटा के डायपर चेंज कर लेती हूँ और ये काफ़ी सॉफ्ट भी है तो बच्चे को इरिटेशन भी नहीं होता है। This is the second kind of diaper bag and I have purchased this from R for Rabbit. मुझे बाद में मालूम चला कि अगर मैंने वेबसाइट से इसे लिया होता तो मैं इसमें अपने बेबी का नाम कस्टमाइज़ करवा के आगे लिखवा सकती थी, बट मैंने ये फर्स्ट प्राइस से लिया था सो दैट ऑप्शन वाज नॉट अवेलेबल एंड तब तक इसका रिटर्न डेट भी ख़त्म हो गया था। ये बैकपैक भी है एंड ये पर्स टाइप में भी आप ले सकते हो। ये भी काफ़ी स्पेशियस बैग है, साथ में इसमें डायपर चेंजिंग पैड भी है जो कि काफ़ी सॉफ्ट है। फिर आता है ये मदर स्पर्श का बैग, नॉट बैग, मदर स्पर्श से मैंने कुछ प्रोडक्ट्स मंगवाए थे। मैं 3 चीज़ें मैं इसका मदर स्पर्श का कम्प्लीटली यूज़ कर रही हूँ। सो द फर्स्ट बीइंग द वाइप्स। ये जो वाइप्स है ये मैं अगेन एवरीडे यूज़ नहीं करती हूँ, ओकेजनली करती हूँ। तो जब भी बच्चा मोशन पास करता है तो मैंने उसके लिए अलग से कॉटन के क्लोथ्स रखे हुए हैं, उसको मैं थोड़ा ल्यूकवार्म वाटर में भिगाती हूँ एंड देन आई वाइप दैट ऑफ। This is a very good product for the babies. If you want, you can use it regularly. Now the second thing that I use from Mother Splash is this laundry detergent. ये मेरे लिए काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है इसका। जब मैंने अपना मैटरनिटी बैग भी पैक किया था तो whatever I bought for my kid, मैंने सबको पहले वॉश किया था इसी डिटर्जेंट से और मैंने फिर सबको स्टीम आयरन करके पैक करा था। एंड द थर्ड थिंग दैट आई यूज फ्रॉम मदर स्पर्श इज़ दिस बेबी लिक्विड क्लिनजर। इससे क्या है कि अगर आप बॉटल यूज़ करते हैं तो आप उसको इससे क्लीन कर सकते हैं। इवन उसके जो टॉयज़ हैं, आगे चल के जो भी टॉयज़ रहेंगे, रैटल्स रहेंगे या जो भी अलग अलग तरीके के टॉयज़ रहेंगे, आप उसको इससे क्लीन कर सकते हैं। दिस इज़ अ वेरी गुड क्लीनजर। फिर मैं यूज़ करती हूँ ये टमी रोल ऑन। जैसे बच्चे को भी कोलिक होती है, नाभि और उसके चारों तरफ आप सर्कल में इसको रोल ऑन करके लगा सकते हैं। बट अगर आपको घरेलू नुस्खा अपनाना है देन यू कैन ऑल्सो यूज़ अजवाइन। तो आप एक पोटली लो, कॉटन की पोटली लो, उसमें अजवाइन डालो और उसको थोड़ा थोड़ा सेक के, जैसे आप तवे पे सेक के बच्चे के नाभि के चारों तरफ भी लगा सकते हो। उससे बच्चे को बहुत ही रिलीफ मिलता है फ्रॉम गैस। अब आता है मसाज का बारी। एटलीस्ट थ्राइस अ डे मैं बेबी को मसाज देती हूँ एंड फॉर मसाज आई यूज़ बेबी मसाज ऑयल। नो ये तो अभी तक मेरे बेबी के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहा है, उसको कुछ भी इन्फेक्शन नहीं हुआ। सो यू गाइस कैन ऑल्सो ट्राई दिस। दिस इज़ अ वर्जिन कोकोनट ऑयल। ये भी ईजिली अमेज़ॉन पे अवेलेबल है। बिकॉज आई डोंट यूज़ डायपर ऑल द टाइम तो मेरा जो सुलाने का सिस्टम है वो डिफरेंट है थोड़ा। तो सबसे पहले ये ड्राई शीट मैं बिछाती हूँ, इसके ऊपर ये गद्दा है, ये तो हैंडमेड है बट रेडीमेड भी अवेलेबल है। फिर साथ में ये मस्टर्ड का पिलो है और मैंने एक ऑर्गेनाइज़र भी रखा हुआ है ताकि मैंने जो दिन का यूज़ करना है बेबी के लिए वो इसमें रखती हूँ। तो देखिए फाइनली ये बेड रेडी है और साथ में ये क्विल्ट है। दिस इज़ अ हैंडमेड ब्लैंकेट जो मेरी मम्मी ने बनाया है। आई कीप एन एक्स्ट्रा ड्राई शीट ऑन माई बेड ताकि मुझे मसाज करने में या फिर क्लोथ चेंज करने में ईजी पड़े। तो ये एक स्लीपिंग बैग, ये जो है ये प्योर मसलिन का है। मैंने मोस्टली जितने भी प्रोडक्ट्स अपनी बेबी के लिए शॉप किए थे वो मोस्टली मसलिन के थे, चाहे वो छोटा हैंकरचीफ हो। तो ये भी प्योर मसलिन का है। तो ये मैं जब भी बाहर जा रही हूँ इसको लेके तो मैं इसको इसी में लेटा के इसी में पैक करके लेके जाती हूँ। सो दिस इज़ अ वेरी कंफर्टिंग थिंग। इसमें वो अच्छे से सो भी जाता है।
बट हाँ, ये 3 महीने तक के ही यूज़ का है, उसके बाद इसका कोई यूज़ नहीं है. सो इट्स कम्प्लीटली ऑन यू वेदर यू वांट टू गो अहेड विद दिस और नॉट. Now this is a very useful purchase that I made. It's for drying baby's clothes. साथ में मैंने ये एक हैंगर भी ख़रीदा था जहाँ पे बेबी के जो छोटे छोटे मिटन्स सॉक्स वगैरह होते हैं उसको मैं ड्राई कर सकूँ, बट इसको आपको पहले सेट करना होता है. So that's it for the video guys. Thanks for watching. Stay tuned for the next video. तब तक के लिए take care. Bye bye.